हेलो बच्चों, आपसे का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए एक्सरसाइज है 9.3। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अब इस सिलेंड्रिकल टैंक में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इसका और कब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इसके अंदर कितना कोई चीज़ होल्ड होगा, अगर ये हमें फाइंड करना है तो उस कंडीशन में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा या वॉल्यूम। होल्ड का मतलब ऐसे समझिए कि इसके अंदर मान लीजिए इस टैंक के अंदर पानी भरना हो या फिर ऑयल भरना हो, ठीक है। होल्ड का मतलब इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर कितना कोई चीज़ सामान आ जाएगा, ठीक है, कितना होल्ड करता है, होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी। तो उस कंडीशन में होल्ड करने के लिए अगर पूछा जाएगा तो हमको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम क्या मतलब क्या होता है, इसके अंदर की स्पेस, अंदर की जगह, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और सरफेस एरिया का मतलब होता है ये बाहर का जो सरफेस है, ठीक है, ये बाहर का जो सरफेस है इसका, इसको बोलते हैं हम सरफेस, जो कवरिंग है वो तो सरफेस एरिया। होल्ड करने का मतलब है कि इसके अंदर कितनी जगह है, जितना ये होल्ड कर पा रहा है मतलब उतनी जगह है, मतलब वो होल्डिंग के टाइम पे हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। क्वेश्चन बी क्या पूछा है, द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर इस सिलेंडर को हमें प्लास्टर करना हो, ठीक है, इसको अगर हमें प्लास्टर करना हो सीमेंट से, तो उसमें कितने बैग लग रहे हैं। अगर सीमेंट को हम प्लास्टर कर रहे हैं तो प्लास्टर कहाँ पे होगा, वॉल्यूम पे होगा या सरफेस एरिया पे। तो प्लास्टर हमेशा कहाँ होता है, सिलेंडर के सरफेस पे ही होगा, ठीक है, सरफेस पे ही होगा। इसके अंदर तो थोड़ी सीमेंट भरेंगे हम, इसको भरना नहीं, इसको प्लास्टर करने का मतलब प्लास्टर कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया। जब प्लास्टर करेंगे तो सरफेस पे प्लास्टर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक कैन फील्ड द वाटर फ्रॉम इट। कोई स्मॉलर टैंक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टैंक है, कोई छोटा हमने टैंक ले लिया। अब इस टैंक से क्या कर रहे हैं हम, इसको फिल कर रहे हैं, हम पानी भर रहे हैं इसमें, इसको वाटर हम भरे जा रहे हैं। तो वाटर को हम कहाँ भरेंगे, इसके अंदर, इसके अंदर जो हम वाटर भर रहे हैं वो हम भरेंगे इसके वॉल्यूम में, ठीक है। क्योंकि पानी हम कहाँ डालेंगे, इसके पानी तो इसके अंदर ही डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे तो पानी कहाँ जा रहा है, इसके वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब अंदर की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की, उसमें जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। दो सिलेंडर दिए गए हैं, देखिए एक तो सिलेंडर ए है ये, और एक है सिलेंडर बी। ठीक है, इसका डायमीटर देखिए दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। और ये चौड़ा वाला है, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। ये है सिलेंडर ए और ये है सिलेंडर बी। दो सिलेंडर दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इसमें दिया गया है वॉल्यूम और सरफेस एरिया, दोनों हमें निकालना है और बताना है कि किसका ज़्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी दोनों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है और बताना है कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है और सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं सिलेंडर ए का। तो पहले हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r। तो ये हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r
रेडियस कितना होगा, अगर इसका डायमीटर है 7 तो रेडियस कितना होगा 7/2, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया इसका 7/2, ब्रैकेट में h + r, h की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है, इसकी हाइट 14 है और रेडियस कितना है 7/2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 22, और यहाँ कितना बचेगा, या इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, या फिर इसको 14 + 2 से 7 को डिवाइड कर लेते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पे 3.5, ठीक है। ये 2 से हमने 7 को डिवाइड कर लिया है तो ये मिला हमें 3.5। अब देखिए ये है 22, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 17.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं बी वाले का। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो 2πr ब्रैकेट में h + r, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब देखिए इसमें हाइट कितनी है, इसकी हाइट तो है 7 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 14 है तो 14 का आधा कर लेते हैं तो 14/2, तो इसका रेडियस भी कितना हो गया 7, तो हाइट भी 7 सेंटीमीटर और रेडियस भी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर लेते हैं, रेडियस की जगह 7 और हाइट भी 7 है और रेडियस भी 7 है, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 का 22 में होगा तो ये हो गया 44 और 7 7 हो गया 14। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो किसका ज़्यादा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा है सिलेंडर बी का। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब निकालते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, फार्मूला क्या होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू 22/7, और देखिए रेडियस कितना था 7/2 और हाइट कितनी है 14 है, तो रेडियस की जगह 7/2 और हाइट है 14। इसको 7/2 दो बार लिखा है क्योंकि r क्या है, r² है, इसलिए इसको दो बार लिखना पड़ा। देखिए 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 14 को काटेंगे 7 और इस 2 से 22 को काटा 11, तो ये हमें कितना मिल गया 11 × 7 7 जा 49, और 49 का 11 में करेंगे तो ये मिल गया हमें 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्या मिलता है, क्यूब होता है, तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, तो वहाँ भी फार्मूला πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस देखिए इसका रेडियस 7 में है और हाइट भी कितनी है 7 है, तो ये हो गया 7 × 7 × 7। r² रेडियस कितना था 7 था, तो यहाँ पे r² है मतलब 7 × 7 दो बार लिखना होगा, इंटू हाइट कितनी थी 7 थी, उसको भी हमने लिख दिया। अब 7 से 7 कट जाएगा तो ये मिल गया हमें 22, 7 7 जा हो गया 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा आया, सिलेंडर बी का, ठीक है। सिलेंडर ए से डबल वॉल्यूम है सिलेंडर बी का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़
ग्रेटर, सिलेंडर बी का जो है वॉल्यूम वो ग्रेटर है। ठीक है, मतलब सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, दोनों ही ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक बार जाके जरूर विजिट करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।